ये थे जनाब नायाब बलियावी साहब, बेहतरीन कलाम। हजरत जहाँ बेहतरीन शुअरा यहाँ मौजूद हैं, बेहतरीन उलमा यहाँ मौजूद हैं, नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं बेहतरीन सामईन को भी सलाम न करूं। इस वक्त माशाल्लाह मेरठ से, अमरोहा से, मंगलोर से, किराना से, चाहे वो एक एक दो दो ही लोगों की नुमाइंदगी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इस मुसालमे को सुनने के लिए दूर दूर से आप हजरात तशरीफ़ लाए। मुआना वाले जिस खुलूस के साथ अंजुम जैदी साहब के साथ इस मुसालमे का एहतमाम करते हैं, मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। अभी जॉन आब्दी मुआनवी ने सिर्फ मेज़बानी के लिए मुझे 2 शेर दिए कि मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ दीजिए, हमारे शहर की भी नुमाइंदगी हो जाएगी। जॉन कहते हैं कि हश्र के मैदान में काटेंगे मीसम वो ज़बां जिसकी थी आवाज़ ऊंची सैयदा के सामने। हश्र के मैदान में काटेंगे मीसम वो ज़बां जिसकी थी आवाज़ ऊंची सैयदा के सामने। कातिले ज़हरा से जिसने दोस्ती रखी है जौन, हश्र में जाएंगे कैसे मुस्तफ़ा के सामने। बेहतरीन अशार ये इनकी नुमाइंदगी हुई। मैं जॉन आब्दी साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। मुसालमे की ये महफ़िल है, क्योंकि ये एक मंजूम मजलिस है, इसमें आप हजरात दाद दे रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ दाद ज़रूर दीजिए, मोहतात भी रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि शायर को ये महसूस हो कि आपने उसका तबर्रुक नहीं लिया। ये दाद तबर्रुक है। अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद को उरूज बख्शने वाले अज़ीम ज़ाकिर और शायर डॉक्टर काजिम मेहदी उरूज जौनपुरी साहब से गुजारिश करूँगा। और अंजुम साहब ने मुझसे कहा था कि उनके कलाम के साथ साथ सलाम की अहमियत पर भी चंद कलिमात होंगे, इसीलिए मैं उन्हें दरमियान में गुजारिश कर रहा हूँ। और यहाँ तक उरूज जौनपुरी तक जो इस वक्त ये सिलसिला निज़ामत का है वो मेरा हुआ, और यहाँ के बाद अब जनाब आबिद जरवली साहब जो मेरे दूसरे साथी हैं नाज़िम, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। बेहद अदब के साथ क़िबला मौलाना काजिम मेहदी उरूज जौनपुरी साहब से मैंने कलाम पेश करने की गुजारिश की है। बुलंद आवाज़ से दुरूद के साथ, जितनी आपको इनसे मोहब्बत है, दुरूद के साथ इस्तक़बाल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद, आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश है कि पहले एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर अली जनाब सैयद अली अनवार जैदी साहब और जुमला शुहदाए राह खुदा की खिदमत में हदिया फरमा दें। इज़्ज़त मोहतरम, ये महफ़िल माशाअल्लाह मुसालमे की ये मजलिस कई बरसों से मुनक़िद हो रही है, और इसमें हर बार मिसरा अली अनवार साहब ही का दिया जाता था, और उनकी बरसीही के उन्वान से इस मजलिस मुसालमा का इनेकाद किया गया। इमसाल ये एहतियात बरती गई कि एक मिसरा मीर अनीस अल्लाहु मक़ामहू का दिया गया, और हस्ब दस्तूर एक मिसरा जनाब अली अनवार जैदी साहब का दिया गया। मीर साहब का मिसरा देने की वजह और मासूम आलम ही के हवाले से मिसरा देने की वजह, चूँकि यह तारीख़ पहले बाद में नहीं, जिस ज़माने में ये महफ़िल मुनक़िद की जाती थी, मजलिस मुसालमे की मुनक़िद की जाती थी, तो वो ज़माना और होता था। चूँकि ये बिल्कुल ही मासूम आलम की शहादत के करीब के दिन करार पाए, इसलिए जनाब अंजुम साहब ने
इसे मुसालिमा फ़ातिमिया का उन्वान दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह मजलिसों का सिलसिला पे शुरू हो गया है अज़ाए फ़ातिमिया का, तो इससे भी मुंसलिक हो जाए। मीर अनीस सल्लल्लाहु मक़ामहू का मिसरा इसलिए दिया गया कि यहाँ एक शायर साहब मौजूद हैं जो आपके सामने आएंगे, जनाब शऊर आज़मी, जिनकी किताब गालिबन पिछले बरस तुर्की आपने जी 21 में नहीं, पिछले साल यहाँ तकसीम की थी, शुअरा की खिदमत में दी थी। हाँ, तुर्की एक किताब है जो कलीमुद्दीन अहमद के जवाब में लिखी गई। उर्दू दुनिया का एक वाहिद बदकिस्मत और बदअकीदा इंसान के जिसे उर्दू ज़बान में अदब में कोई हैसियत हासिल नहीं थी और ना वो उर्दू का प्रोफेसर था, और उसने मीर अनीस सल्लल्लाहु मक़ामहू पर उंगली उठाई थी, जिसका तुर्की जवाब जनाब शऊर आज़मी साहब ने तहरीरी दिया और बहुत ज़ख़ीम किताब है। उस एक बदकिस्मत और बदबख्त के बाद अभी फिर किसी ने मीर साहब के ऊपर एतराज़ कर दिया इस जुमले के साथ। ये जुमला रिकॉर्ड में मौजूद है कि अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, जैसे अनीस की ज़बान कोई चीज़ ही नहीं है, ये जैसे कोई बुरी बात है। ये उसकी ज़बान के लिए वो लोग वो कहने लगे कि जिन्हें खुद अनीस से ही ज़बान बोलना आई है। वाह वाह वाह, और बहुत अच्छी बात, अभी रास्ते में उन्हीं से ज़बान आई है। क्या कहने? उनके दादा परदादा ने जो ज़बान सीखी है, जिस इलाके के वो रहने वाले थे, भोजपुरी का इलाका था, उर्दू बोलनी सीखी है तो अनीस से सीखी है। क्या कहने? और करें आप तो अब उन्हीं के लिए कहा जाए कि ये अनीस की ज़बान, बहुत अच्छी बात। उरूजुल हसन मीसम साहब मौजूद नहीं है, उन्होंने रास्ते में एक बड़ा अच्छा जुमला कह दिया, उन्हीं का इसलिए उनके नाम से पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि खुदाए सुखल पर एतराज ये आदमी उर्दू का काफिर मालूम होता है। उर्दू का काम क्या कहने? खुदाए सुखल पर एतराज ये आदमी उर्दू का, एक सलवार पढ़ने क्या कहने? क़िबला वाह वाह वाह। तो इसलिए जो है क्या कहने, ये मिसरा मीर साहब का रखा गया ताकि ये महफिल आइंदा कई सदियों तक एक एविडेंस और प्रूफ बनके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पास महफूज हो जाए कि एतराज करने वाला कोई एक है और अनीस की तायीद करने के लिए पूरा डाइस मौजूद है और ये पूरी अवाम मौजूद है जो उनके मिसरे पे शेर कह रहे हैं, जो उनके मिसरे पे शेर सुन रहे हैं। वाह वाह वाह, या अली, या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महफिलें, मैं बार बार लफ्ज़ आ रहा हूँ, मजलिस मुसालिमा, ये खुदा की कसम अंजुम साहब की बड़ी अच्छी पहल है। इसे कभी सुभान अल्लाह कैमरे की निगाह से देखिए, कभी बैठ के तन्हाई में कैमरे की निगाह से देखिए तो आप महसूस करेंगे कि जो संजीदगी, जो मतानत, जो शेरियत, जो सलीका हमने कभी खो दिया था वो फिर ताज़ा हो गया। क्या कहने हैं? देखिए कैमरे की निगाह वाह वाह वाह, तो देखिए जो हमने खो दिया था, जो अक़दार हमारी जो है गुम हो गई थी वो फिर से ताज़ा हो रही है। अब ये हालत हो गई है, हमारे सरवर भाई हैं मशहूर साहब, ये लोग हैदराबाद से तुराब आए हैं, या ये लोग गवाह हैं इस बात के कि अब पता ही नहीं चलता कि ये महफिल मुकासदा है कि मुसालिमा है कि नौहा खानी है। कोई आकर के नौहा ही पढ़ने लगता है, कोई सलाम पढ़ने लगता है, कोई कसीदा, कोई मनक़बत, न ये तमीज़ रह गई कि कसीदा क्या है, मनक़बत है ना। मैं इन तमाम स्टेज के शायरों की
खुदा को गवाह बना के कसम खा सकता हूँ, क्या कहने, तमाम स्टेज के शुआरा की कसम खा सकता हूँ, और ये हमारी ताईद सब मिलके करेंगे कि उर्दू शायरी के लिए, उर्दू अदब के लिए और शुआरा के लिए ये बात कही जाती है और मशहूर है कि भाई मसनवी है, मरसिया है, ये है, वो है, मगर अच्छी शायरी करना है तो गजल कहना सीखो जी। गजल में बहुत गुंजाइश है और बहुत वुसअत है, मगर मैं फिर कसम खा के कह रहा हूं तमाम शुआरा की कि अगर सलीके से फन के साथ सलाम कहना आ जाए तो गजल कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक, सही बात है, वाह वाह वाह। गजल कुछ भी नहीं है, और वाकई अच्छे सलाम के सामने गजल कुछ नहीं है। इसी को साबित करने के लिए सलाम में मीर साहब ने कहा कि दुरूद क्यों न पढ़े देखकर हसीनों को, ख्याले सनते साने है पाक बीनों को। वाह 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 वाह। सारी गजल की दुनिया एक तरफ और मीर साहब का ये एक शेर एक तरफ है। तो ज़रूरत है कि मुसालमे कायम किए जाएं और उन्हें इसी सलीके से सुना जाए और ज़िंदा किया जाए, और परवरदिगार आलम ने एक तौफ़ीक़ात अता फरमाए और मीर साहब का मर्तबा समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चंद शेर हमने भी कह लिए हैं इंशाअल्लाह, जो पेश कर रहा हूँ आपके सामने। आपके सामने क्या कहने, अच्छा सलवात पढ़ लें। क्या कहने, जवाब नहीं उरुद भाई, वाह 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 वाह। वो तो कहिए कि अब माइक है, शमा नहीं है, वरना और एक मुसीबत हो जाती। शमा संभाले कि कलाम संभाले। अर्ज करता हूँ कि तख्लीक़ किरदगार की वो शाहकार है। वाह वाह। तख्लीक़ किरदगार की वो शाहकार है, वो शाहकार है, इस्मत की कायनात की इज्जो वक़ार है। वाह 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 वाह। सरकार उसको बज़ातो मिन्नी न क्यों कहें, पैगंबरी सिफात की आईना वाह वाह। सरकार उसको बज़ातो मिन्नी न क्यों कहें, पैगंबरी सिफात की आईनादार है। वाह वाह वाह। अर्ज करता हूँ कि तख्लीक़, जी अता करें, इरशाद देखिएगा, तख्लीक़ किरदगार की तन्हा बहार है। वाह वाह। ये सब हदीस की रोशनी में मिसरे हैं। वाह वाह वाह। तख्लीक़ किरदगार की वाह, तन्हा बहार है, कुल कायनाते निस्वा की वो ताजदार है। वाह वाह वाह। तख्लीक़ किरदगार की तन्हा बहार है, कुल कायनाते निस्वा की वो ताजदार है। बड़ी तवज्जो चाहे तो शेर पे, कुल कायनाते निस्वा की वो ताजदार है। वाह वाह। माँ अपने बाप की है अनोखे लक़ब के साथ, माँ अपने बाप की है अनोखे लक़ब के साथ, माँ अपने बाप की है, माँ अपने बाप की है अनोखे लक़ब के साथ, और महशर में अपनी माँ के लिए ताजदार है। वाह 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 वाह। महशर में अपनी माँ के लिए सुभान ताजदार। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। माँ अपने बाप की है अनोखे लक़ब के साथ, सुभान और अल्लाह महशर में अपनी माँ के लिए ताजदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम के चंद शेर जी इरशाद गैर कीजिए। मुरत्तबी हैं। पंजतन, कोशिश की है, शायद नज्म हो गई हो बात। पंजतन कुछ और ही हैं
इन्नमा के सामने, पंजतन पंजतन कुछ और ही हैं इन्नमा के सामने, पंजतन वाह वाह वाह, कुछ और ही हैं इन्नमा के सामने, इन्नमा के सामने, पंजतन में आई फिजा हलता के सामने। वाह वाह वाह, पंजतन में, पंजतन कुछ और ही हैं इन्नमा के सामने, पंजतन में आई फिजा हलता के सामने, पंजतन में आई फिजा हलता के सामने। अर्ज करता हूं, करके इस्तकबाल औरत को दिया जीने का हक। वाह 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 वाह, करके इस्तकबाल औरत को दिया जीने का हक, फातिमा जिस वक्त आई मुस्तफा के सामने। करके इस्तकबाल औरत को दिया जीने का हक, करके इस्तकबाल औरत को दिया जीने का हक, फातिमा जिस वक्त आई मुस्तफ़ा के सामने। हक नबी को और नबी ज़हरा को करते हैं सलाम, हक नबी को और नबी ज़हरा को करते हैं सलाम। जाने कितना मर्तबा है किबरिया के सामने। हक नबी को और नबी ज़हरा को करते हैं सलाम, जाने कितना मर्तबा है किबरिया के सामने। अर्ज करता हूँ कि वो हो इज़राइल, ये क्या अर्ज करूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं समझ रही कि नस्र ही है, शेर क्या है, नस्र ही है, बल लहजा सुनिएगा। सरवर भाई अर्ज करता हूँ कि वो हो इज़राइल के जिब्रील सब दर पर मिले, वो हो इज़राइल के जिब्रील सब दर पर मिले, हाथ जोड़े सर झुकाए सैयदा के सामने। वो हो इज़राइल के जिब्रील सब दर पर मिले, हाथ जोड़े सर झुकाए सैयदा के सामने। और ये शेर देखिएगा, इसकी बंदिश शायद किसी लायक हुई हो। अर्ज करता हूँ कि सिर्फ अहले बैत को देखा गया इस दहर में, सिर्फ अहले बैत को देखा गया इस दहर में, दे के शर्मिंदा फकीरे बेनवा के सामने। सिर्फ अहले बैत को देखा गया इस दहर में, सिर्फ अहले बैत को देखा गया इस दहर में, दे के शर्मिंदा फकीरे बेनवा के सामने, दे के शर्मिंदा फकीरे बेनवा के सामने। अर्ज करता हूँ कि ख्वाब का रद्द अमल एक और एक ताबीर है। ख्वाब का रद्द अमल एक, ख्वाब का रद्द अमल एक और एक ताबीर है। काबा कब ठहरेगा आकर करबला के सामने। ख्वाब का रद्द अमल एक और एक ताबीर है। करबला, काबा कब ठहरेगा आकर करबला के सामने। अर्ज करता हूँ कि कम से कम इसका सिला ज़हरा की खिदमत चाहिए, कम से कम इसका सिला ज़हरा की खिदमत चाहिए। खुल्द की कीमत है क्या आशिक़े अज़ा के सामने। वाह वाह, कम से कम इसका सिला ज़हरा की खिदमत चाहिए।
कम से कम इसका सिला ज़हरा की खिदमत चाहिए। खुल्द की कीमत है क्या अश्के अज़ा के सामने। अर्ज करता हूँ कि मुख्तसर सी प्यास है, एक मुसलसल प्यास है। मुख्तसर सी प्यास है, मुख्तसर सी प्यास है, एक मुसलसल प्यास है। रूबरू जमजम नहीं है अलकमा के सामने। मुख्तसर सी प्यास है, एक मुसलसल प्यास है। रूबरू जमजम नहीं है अलकमा के सामने। और फिर मुलाजा कर याद करता हूँ कि रीसमाने, ये रिवायत से ही किनाया किया गया लफ्जों के साथ कि रीसमाने जुल्म वाले सारे पकड़े जाएंगे। रीसमाने जुल्म वाले सारे पकड़े जाएंगे। रीसमाने जुल्म वाले सारे पकड़े जाएंगे। सैयदा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने, फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। रीसमाने जुल्म वाले सारे पकड़े जाएंगे। फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। और शेर मुलाजा फरमाएं, अर्ज करता हूँ कि एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ खैमा हटाएं। एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ खैमा हटाएं। एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ खैमा हटाएं। किस कदर मुश्किल घड़ी है बावफा के सामने। एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ लश्कर को रोकें, एक तरफ खैमा हटाएं। ये यूं कह ले कि एक तरफ लश्कर को रोकें और खुद खैमा हटाएं। एक तरफ लश्कर को रोकें और खुद खैमा हटाएं। किस कदर मुश्किल घड़ी है बावफा के सामने। तो रोक के लश्कर को फिर खैमा हटाया शेर ने। रोक के लश्कर को फिर खैमा हटाया शेर ने। दम बखुद सब्र और तहम्मुल था हया के सामने। दम बखुद सब्र और तहम्मुल था हया के सामने। दम बखुद सब्र और तहम्मुल था हया के सामने। और बस यही मेरी तमन्ना, बस यही मेरा उरूज, बस यही मेरी तमन्ना, बस यही मेरा उरूज। कब्र मिलती मशहदे शाहे हुदा के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।